भगवान श्री पुरुषोत्तम कृष्ण का अपना महीना है। इस पुरुषोत्तम मास में हम उन पुरुषोत्तम कृष्ण की सेवा कई प्रकार से करते हैं, जैसे उनके नामों का उच्चारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम के भक्तों का संग करते हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं, उनको दीपदान करते हैं, अवसर मिलता है तो किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए जाते हैं अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और बहुत सारे जो तमाम तरीके हैं पुरुषोत्तम की सेवा के, वो अपने अपने जीवन में हम आचरण में लाते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम सब एक ही पुरुषोत्तम कृष्ण की सेवा क्यों करते हैं? उन पुरुषोत्तम कृष्ण से हमारा क्या लेना देना है? क्या हमारा उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से कोई रिश्ता है, कोई नाता है, कोई संबंध है? क्या है ये सब? क्यों उनकी सेवा हम लोग करते हैं? तो हमारा क्या रिश्ता है उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथ, वो हम शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम गीता को लेते हैं, भगवत गीता को। भगवत गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि हमारा और श्री कृष्ण का क्या रिश्ता है। वो कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। वे कृष्ण हमारे क्या लगते हैं? वे हमारे सनातन अंशी हैं और हम उनके सनातन अंश हैं। तो एक रिश्ता तो ये है पुरुषोत्तम के साथ हमारा कि वो अंशी है और हम अंश हैं। दूसरा रिश्ता कठोपनिषद में जाते हैं, वहां पे बताया है नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहुनां यो विधानाति कामान। कि वो पुरुषोत्तम कृष्ण क्या है? हमारा पालन करता है, वो हमें पालने वाला है, हम पालने हैं। तो एक रिश्ता हमारा पुरुषोत्तम कृष्ण के साथ ये है कि वो हमारा पालन पोषण करता है। भगवान विष्णु, भगवान पुरुषोत्तम तो पालन करता है, ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता है। तो वो पालन करता है और हमारा जो, और हम जो है पालते हैं। तो एक रिश्ता ये हुआ। अच्छा, फिर एक रिश्ता चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, वो क्या है? एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भित्ते यारे एच्छे नचाए सही तेच्छे कर भित्ते। पुरुषोत्तम क्या है? कृष्ण क्या है? वो ईश्वर है, वो नियंता है और हम नियंत्रित है उसके द्वारा। तो वो नियंता जैसा नचाना चाहे वो हमको वैसा नचा सकता है। ये केवल अधिकार पुरुषोत्तम कृष्ण के पास है। तो वो नियंता और नियंत्रित का रिश्ता है उसके साथ हमारा। फिर दो रिश्ते और चैतन्य चेतावनी में बताए गए हैं। जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। वो स्वामी है कृष्ण और हम उसके दास हैं। वो शक्तिमान है, हम शक्ति हैं। फिर एक रिश्ता मुंडक उपनिषद में बताया गया। वो क्या बताया गया? सुपर्णा सयुज सखाय स्वानम वृक्षम परिसस्वजाते। कि वो पुरुषोत्तम कृष्ण हमारा सखा भी है। सखा का अर्थ क्या है? वो हमारे बराबर का है। जिस लेवल पे हम हैं उसी लेवल का वो है। सखा तो उसी को कहा जाता है ना। तो वो कैसे है?
क्योंकि जो आत्मा है और भगवान है, इन दोनों की बराबरी इस बात में है कि दोनों की उम्र एक ही है। आत्मा भी नित्य है और भगवान भी नित्य है, तो दोनों की उम्र बराबर है। कोई उम्र में एक दूसरे से छोटा नहीं है। तो पुरुषोत्तम में और हमने ये समानता है कि आयु की बराबरी है। आत्मा की कोई आयु नहीं होती है, शरीर की आयु होती है। और दूसरी बात है, आत्मा भी चेतन है और पुरुषोत्तम कृष्ण भी चेतन है, तो चेतनता में भी समानता है, बराबरी है, इसलिए वो हमारा सखा है। फिर गीता फिर और बताती है कि हमारे पुरुषोत्तम कृष्ण के साथ कितने रिश्ते हैं। 9वें अध्याय में बताया गया है, पितामस्य जगतो माता दाता पितामह विद्य पवित्र ओंकार कि हमारा पुरुषोत्तम के साथ क्या रिश्ता है। वो हमारा अंशी है, पालन करता है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा सखा है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा शक्तिमान है। इसके अलावा वो हमारा पिता भी है। केवल पिता ही नहीं है, वो माता भी है। माता ही नहीं है, वो विधाता भी है हमारा। और विधाता ही नहीं है, वो हमारा पिता माँ अर्थात दादा भी है। वो पिता भी है, माँ भी है, दादा भी है, बेटा भी है, बाप भी है, सब कुछ वही है। तो हमारे एक ही पुरुषोत्तम कृष्ण, एक ही भगवान के साथ कितने सारे रिश्ते हैं। इस संसार में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से केवल एक ही रिश्ता होता है, लेकिन हमारे भगवान के साथ अनेक रिश्ते हैं। दूसरी बात, भगवान के साथ हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो सदा सर्वदा के लिए है, लेकिन इस संसार के लोगों के साथ जो हमारे जो रिश्ते हैं वो सदा सर्वदा के लिए नहीं है। ये अंतर है। तो इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, चाहे बाप का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, पोते का हो, पोती का हो, पत्नी का हो, पति का हो, ये जितने भी रिश्ते हैं ये शरीर और मन पर आधारित है। कोई किसी की पत्नी बन गई तो हाँ जी ये इसकी पत्नी है। कोई किसी के यहाँ पुत्र ने जन्म ले लिया तो ये इसका बेटा है। किसी के पोते ने जन्म ले लिया तो ये इसका पोता है। ये शरीर के रिश्ते कहलाते हैं। और कहीं कहीं शरीर के रिश्ते नहीं होते तो मन से रिश्ते बना लिए जाते हैं। जैसे मान लो किसी के कई बार कोई संतान नहीं होती है तो वो मन से किसी दूसरे की संतान को अपनी संतान मान लेता है, उसका पालन पोषण पुत्र की तरह करने लगा तो वो मन का रिश्ता कहलाता है। तो इस संसार के अंदर जो रिश्ते होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर पर आधारित और एक मन पर आधारित। लेकिन चाहे कोई रिश्ता शरीर पर आधारित हो चाहे वो मन पर आधारित हो, ये रिश्ता ज्यादा से ज्यादा एक जन्म तक ही रहता है। हमारे इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म तक ही काम करते हैं। उसके पश्चात सब खेल खत्म हो जाता है। और आज का कलयुग तो ऐसा है कि रिश्ते कई बार एक जन्म तक भी काम नहीं करते। देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं आप सब लोग कि अरे बाप बेटे का दुश्मन बन गया, बेटा बाप का दुश्मन बन गया, भाई भाई का दुश्मन बन गया। सुनते रहते, देखते रहते। ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से ऐसा ही चलता आया है। अब देखते हैं कि जो कंस है वो अपनी बहन देवकी का शत्रु बन गया। बहन का रिश्ता भुला दिया और उसको मारने के लिए उसने तलवार निकाल ली थी और उसने अपने भांजों को तो मार ही
डाला था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। तो इस संसार के जो रिश्ते हैं वो कई बार तो इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं, और इस जन्म में अगर खत्म नहीं होते हैं तो मृत्यु के समय अवश्य ही खत्म हो जाते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके मरने के पश्चात तो कोई प्रिय है, कोई मर जाए तो बहुत रोते हैं ना, बहुत आंसू बहाते हैं। और जो मर गया है, मान लो उसका जन्म सूअर के वंश में हो जाता है, सूअर के कुल में हो जाता है। अब वो सूअर के शरीर में उसने प्रवेश कर लिया, बाद में उसने सूअर का परिवार बना लिया, अब सूअर पत्नी हो गए उसके, सूअर बच्चे हो गए उसके, और वो क्या करने लगा, जहां पे वो पहले मनुष्य रूप में रहता था उसी घर के सामने जो गटर है, नाली है, वहीं पे आके रहने लग जाए, और वो अपने उन रिश्तेदारों की तरफ देखने लगे तो वो रिश्तेदार उसको पहचानेंगे भी नहीं, बोलेंगे अरे भागो भागो, कहां गंदगी फैलाने के लिए आ गए हो, भगाओ यहां से इसको। जिसके लिए वो रो रहे थे उसको अब वो पहचान भी नहीं रहे, अर्थात रिश्ता खत्म हो गया है। तो इस संसार के जो रिश्ते नाते हैं वो केवल एक जन्म तक के ही होते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के पश्चात उसको नया शरीर ग्रहण करना होता है, कहीं और रिश्ता बनाना होता है। पुराने रिश्ते सारे खत्म, बेटे का, बेटी का, माँ बाप सबका रिश्ता खत्म, अब उसको नए तरीके से पूरा परिवार सेट करना पड़ता है। अब तो जो उसको नया जन्म मिलेगा, उसने मनुष्य जीवन में कैसे कैसे कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार उसको नया जीवन प्राप्त होगा, नया शरीर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कर्म कर लें और मरने के पश्चात हमको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन है, विशेष करके यदि पाप किए हैं तो पशु का जीवन मिलेगा, और यदि बहुत ज्यादा पाप किए हैं तो पशु का शरीर नहीं मिलेगा, फिर पक्षी का शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। और भी ज्यादा पाप किए हैं तो फिर पक्षी का शरीर नहीं मिलेगा, फिर पेड़ पौधे वृक्ष है इनका शरीर मिलेगा। और भी ज्यादा पाप किए हैं तो फिर वृक्ष का शरीर भी नहीं मिलेगा, फिर तो नरक में जाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के नरकों का वर्णन है। कौन व्यक्ति कौन सा पाप करता है तो उसको कौन सा नरक मिलेगा, इसका वर्णन है। जैसे बताया गया है कि जो व्यक्ति सुरापान करता है उसको मृत्यु के पश्चात आयपान नाम का एक नरक है, वहां ले जाया जाता है। वहां पर ले जाकर क्या किया जाता है, उसकी छाती पर यमदूत चढ़ जाते हैं, पैर रख लेते हैं दोनों और उसकी छाती के ऊपर चढ़ जाते हैं, और चढ़ने के पश्चात उनके पास बड़े बड़े जो जग होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके अंदर तैयार होता है पिघला हुआ लोहा। गर्म लोहे को पिघलाकर वो जगों में बड़े बड़े बर्तनों में भरकर रखते हैं, और फिर वो गरम गरम पिघला हुआ लोहा जबरदस्ती उस पापी के मुंह में डालते हैं पीने के लिए। वो पापी कहता है मैं ये नहीं पीना चाहता, मैं ये नहीं पीना चाहता। तो यमदूत कहते हैं पीना कैसे नहीं चाहता, तूने पहले जब तू मनुष्य था तब तूने वो पी थी ना, अब उसका रिजल्ट हो, अब तू ये पी।
जिसको लोगों ने मना किया था कि दूषित पदार्थ का सेवन नहीं करना है, गलत पदार्थ का सेवन नहीं करना है, कि गुटखा तंबाकू का सेवन नहीं करना है, लेकिन तू माना ही नहीं, अब सजा भुगत। फिर उस समय वो कहता है यमदूतों से क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो यमदूत कहते हैं यहाँ क्षमा नहीं होती है, यहाँ तो केवल दंड ही दिया जाता है, और वो दंड दिया जाता है वो थोड़े समय के लिए नहीं दिया जाता है, लाखों करोड़ों वर्षों के लिए यहाँ पे लगातार हम तुमको ये पिलाएंगे कि तुम पीना ही भूल जाएगा। तो इस प्रकार से नरकों के अंदर भारी तरीके से दंडित किया जाता है। फिर उस दंड को भोगने के पश्चात जब वो शुद्ध होता है तो फिर उसको वृक्ष का शरीर मिलता है, फिर पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है, और फिर बहुत लंबा भटकने के पश्चात फिर उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो देखो मनुष्य शरीर हमको कितना भटकने के पश्चात, कितने नरकों में जाने के पश्चात, कितने शरीरों के जाने के पश्चात प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर दूषित कर्म करने के लिए नहीं है, दूषित वस्तु का सेवन करने के लिए नहीं है, ये मनुष्य शरीर शुद्ध कर्म करने के लिए है, शुद्ध वस्तु का सेवन करने के लिए है। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम भगवान पुरुषोत्तम की सही प्रकार से सेवा कर सकते हैं। तो हमको समझ लेना है कि हमारा जो असली रिश्ता है वो भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथ है। हमें उस रिश्ते को निभाना है, वो इस मनुष्य जीवन में निभा सकते हैं। तो हमें उन पुरुषोत्तम कृष्ण की सेवा कैसे करनी है? उन पुरुषोत्तम कृष्ण का हमें इस पुरुषोत्तम मास में ज्यादा से ज्यादा उनके नाम का कीर्तन करना है, उच्च स्वर में कीर्तन करना है, उनके नाम का जप करना है, उनके भक्तों का संग करना है, उनके भक्तों से उनके बारे में हमको सुनना है, और साथ ही साथ जो अन्य नियम है, जो निषिद्ध पदार्थ आदि हैं, बहुत सारे हैं, उनका हमको सेवन नहीं करना है, और साथ ही साथ दीपदान आदि ये जो कार्य हैं ये करने हैं। तो मुख्य नियम ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस मनुष्य जीवन के अंदर भगवान पुरुषोत्तम का अपनी इंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए, मन के द्वारा उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, और हमारा जो इस संसार के अंदर जो हमने अलग अलग प्रकार के लगाव मोह उत्पन्न कर लिए हैं, हम सब उन मोह आसक्तियों से ऊपर हो जाए, और हमारा एकमात्र मोह, एकमात्र आसक्ति जो है वो श्री पुरुषोत्तम श्री हरि से हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे